बहुत बढ़िया। चल दूसरा हाथ दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हाथ दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. तो अब हम बात कर रहे हैं जी कोलकाता नाइट राइडर्स की। सनी भाई के साथ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स तक पर कर रहे हैं, साथ ही साथ हाउस दैट कॉन्टेस्ट में बीट द लेजेंड आपको जीतना है। वो सनी भाई के टिप्स बस इस चैट में आएंगे। सनी भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स किसी जमाने में क्या टीम थी, 2 बार जीती भी। पिछला साल तो इनका बस ऐसे ही रह गया, अंदरूनी लड़ाइयां कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मौका अच्छा था ये। देखिए, अगर किसी भी टीम की कप्तानी में बदलाव हो जाता है सीजन के बीच में, जैसे कि पिछले साल हुआ था, दिनेश कार्तिक को निकालकर ओवेन मॉर्गन को उन्होंने कप्तान बना दिया था, तो फिर टीम में थोड़ी सी शंका पैदा होती है, क्योंकि वो टीम वाले समझ नहीं पाते कि किसको फॉलो करे। कुछ 4 मैचेस के लिए आप दिनेश कार्तिक की तरफ आप देखते हैं कि दिनेश कार्तिक आपको चेंज करे इधर फील्ड प्लेसिंग के लिए, और सडनली आप फिर ओवेन मॉर्गन की तरफ देखेंगे तो एक जो मतलब वो अनसर्टेनिटी बनती है वो सब जगह आ जाती है कि अगर आपके कप्तानी ड्रॉप हो सकते हैं कप्तानी से, तो खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं। और उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि जो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे गई वो उसी के कारण कप्तानी बदलने से ही हुई। ऐसा नहीं कि ओवेन मॉर्गन ने बड़ी बुरी कप्तानी की और उसी की वजह से वो। इस साल आप कैसे देखते हैं कोलकाता को? कल इस साल और भी अच्छा खेलना होगा। देखिए, अगर उनकी बॉलिंग के बारे में, मैं हमेशा बॉलिंग की तरफ देखता हूं, क्या उनके पास वो बॉलिंग है? हाँ, उनके पास पैट कमिंस है, और जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने था वो अच्छा डेब्यू था। सुनील नारायण की जादू चल सकती है, वरुण चक्रवर्ती जो अच्छी तरह से बॉलिंग करते हैं वो भी कुछ दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। साकिब खेलेंगे कि नहीं पता नहीं 4 में, तो अगर उनकी बॉलिंग अच्छी रही और तो फिर वो कुछ कर सकते हैं। पर उनके जो एक्स फैक्टर जो है वो कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं टूर्नामेंट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उनके एक्स फैक्टर है आंद्रे रसेल। इंटरेस्ट कितना दिखाते हैं और फिट कितने हैं ये भी नहीं पता। मैच फिट और फिटनेस आंद्रे रसेल के साथ ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर जब इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर आप कह सकते कि बस मुझे कोई इंजरी होगी, मैं खेल नहीं पाऊंगा। तो यही तो एक उनकी प्रॉब्लम है, वो उनको सॉल्व करनी होगी। मॉर्गन की कप्तानी, दुनिया में कहते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में शायद सनी भाई मॉर्गन जैसा कप्तान नहीं। लोग ये भी मिसाल देते हैं द वे इज कैरिड हिमसेल्फ। बट आईपीएल उनका पिछला भी फीका रहा और इंडिया आके इस साल भी जो वो खेल कर गए फीके ही गए। उन पे कितना डिपेंड करेगा? बिकॉज इनकी बैटिंग में भी अगर आप ध्यान से देखें, वो आग लगाने वाले बैट्समैन नहीं है जो आज की तारीख में आपको चाहिए। देखिए, उनके पास वो काबिलियत जरूर है, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखा होगा तो सबसे ज्यादा सिक्सर्स किसने मारे हैं, तो ओवेन मॉर्गन ने मारे। 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शायद उन्होंने जो शतक लगाया था उसमें 16 या 17 छक्के मारे थे। मैनचेस्टर में बनाया था। मैनचेस्टर, तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। पर अपने आप को नंबर कौन सा देंगे, अपने आप को क्या नंबर 4 देंगे या नंबर 5 देंगे, ये इस पर काफी निर्भर होगा। हाँ, उनकी जो ओपनिंग बल्लेबाजी है वो शुभमन गिल और सुनील नारायण से ओपन करेंगे। नंबर 3 पर शायद आप नीतीश राणा को भेजेंगे और नंबर 4 पर शायद राहुल त्रिपाठी या ऐसा कोई आएगा, या आप दिनेश कार्तिक को नंबर 4 भेजेंगे। क्या स्वयं आप नंबर 4 पर आएंगे मॉर्गन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। तो उस पर काफी निर्भर होगा। उन्होंने अपने आप को कुछ ओवरेज दे दी सेट होकर मारने के लिए, तो फिर वो कुछ बदलाव ले आ सकते बल्लेबाजी में। और ये है मॉर्गन के साथ रसल, अगर दोनों फिट हैं, दोनों जैसे आपने कहा इन द जोन है, तो फिर ये ऐसे 2 प्लेयर हैं जो आखिरी 8 ओवर में 100 रन बोर्ड पर आराम से लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब जब रसल चलते हैं तो फिर 100 रन क्यों, आप 120 रन भी बना सकते हैं आखिरी 8-10 ओवरों में, क्योंकि वो तो हर 2 गेंदों के बाद में वो छक्के लगाते। तो अगर 1 ओवर में वो 3 छक्के लगाएं तो 18-20 रन तो वहीं पे हो गए। तो फिर आसानी से बन सकते, उसके बारे में कोई 2 राय है नहीं। पर जैसा मैंने कहा कि अप्रैल मई की बात है, कभी कभी थोड़ी सी इंजरी भी हो जाती है, और जब आपने पूरे
साल में अगर ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है तो फिर दिक्कत आ सकती है फिटनेस की, क्योंकि फिर आपकी मसल जो होती है वो काफी टाइट होती है, तो फिर आप मसल की इंजरी हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इनकी कमजोरी गेंदबाजी है या बैटिंग? इनकी कमजोरी मैं समझता हूँ उनकी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि काफी निर्भर है शुभमन गिल और सुनील नारायण पर। अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत करके नहीं दी तो फिर वो स्ट्रगल करते हैं। हरभजन सिंह के लिए जगह है आपकी टीम में? जी हाँ, क्यों नहीं। अनुभव भाई, अनुभव बड़ा बदल सकता है, गेम को बदल सकता है। तो हरभजन सिंह को तो मैं जरूर टीम में ले लूंगा वरुण चक्रवर्ती के साथ, और सुनील नारायण, क्योंकि सुनील नारायण अब पुराने जमाने के बॉलर नहीं रह गए जब उनके एक्शन पर कोई संदेह नहीं हुआ था। अब तो देखिए उनकी बॉलिंग एक्शन बदल गई है और उसी की वजह से वो इतने इफेक्टिव है नहीं। तो फिर जरूर मैं हरभजन और वरुण चक्रवर्ती पर स्पिन बॉलिंग दे दूंगा। मैं कहूंगा कि आप हमें 8 ओवर दे दीजिए। एक दिक्कत सनी भाई जो इस टीम को आ सकती है वो है कि 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन से, क्योंकि मॉर्गन, रसल, पैटिंसन, कमिंस, ये 3 हो गए। चौथे सुनील नारायण हो। सुनील नारायण का कंपटीशन अगर होगा भी तो शायद साकिब से होगा। अब सवाल यह है कि लॉकी फर्गूसन ने जब टीम में पिछले साल जब खेलना शुरू किया था तो ये टीम ने अच्छा किया था, लॉकी ने आके विकेट भी ली थी। क्या लॉकी के लिए जगह बनेगी टीम में? हाँ, पिचेस पर काफी निर्भर है, कौन से पिचेस पर आप खेलेंगे। अगर आप ईडन गार्डन्स में अगर खेलेंगे, आप ईडन गार्डन्स पर खेल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है कि हाँ, पर शायद कभी कभी चेन्नई की जो पिचेस होती है वहां पे काफी बाउंस होती है, काफी उछाल होता है, तो वहां पे आप खिला सकते हो लॉकी फर्गूसन को। पर किसकी जगह खिलाएंगे, यही तो है। सुनील नारायण की जगह आप खिला सकते हैं, राहुल त्रिपाठी फिर आपके ओपन कर सकते हैं शुभमन गिल के साथ, वो भी हो सकता है। हाँ, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जरूर है। जाते जाते ये तो बता दीजिए कि जो हाउसजेट का हमारा कॉन्टेस्ट है जिसमें हमने लेजेंड्स को हराना है, तो इस टीम के 5-6 प्लेयर अगर जो हर बार चुनने हो, जिसमें कुछ छुपा रुस्तम भी हो तो भी चलेगा, वो कौन कौन से होंगे? एक तो आंद्रे रसेल होंगे, एक वो तो होंगे, मॉर्गन, एक पैट कमिंस होंगे, और फिर उसके बाद में मैं दिनेश कार्तिक को उनमें ले लूंगा, और चौथे होंगे शुभमन गिल, और 5वें शायद हमारे जो युवा बॉलर है शिवम मावी, उनके बारे में शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, प्रसिद्ध कृष्णा, ये जो हमारे युवा बॉलर्स है उनमें से एक कोई वैसा हो सकता है। और हरभजन सिंह भी, हरभजन सिंह तो बिल्कुल मैच को बदल सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। सही बात है। तो ये है सनी भाई के वो खिलाड़ी जो आपको जब भी आप हाउसजेट पे कॉन्टेस्ट खेलेंगे जरूर चुनना है। भाई अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड तो कर लीजिए हाउसजेट को, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर दीजिए। सनी भाई हमारे साथ ही हैं, यहीं पर हैं पूरी आईपीएल में। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।